सबसे पहली बात तो स्थानीय पार्षद वहां का मैं ही था। पड़ोसी पार्षद वहां पर के स्थानीय बनने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने का जो प्रयास किया था वो बड़ा निंदनीय रहा। विषय था मुकुंदपुर के नाम से एक स्कूल जो सूरत बिहार जनता बिहार के नाम से बनाया गया। इसको मैंने 2015 में इसका टेंडर कराया था। 2017 मार्च में इसका शिलान्यास उद्घाटन किया था। पानी भरा हुआ था तो इसका 5-6 महीने बाद काम प्रारंभ हुआ और पिछले 5 साल में बनते बनते कंप्लीट नहीं हो पाया और दोबारा से मुझे अवसर मिला जीत के, तो स्कूल को अनकम्प्लीट देख के मैंने उसमें प्रयास किया और उसको दोबारा से बच्चों को बैठने के लिए कोशिश की। तो इसके लिए कमिश्नर और डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर का राउंड भी कराया और उनको विजिट भी कराया। अब उसमें जब कार्रवाई हो गई और लगभग बच्चे बैठने के समय आ गया तो हमारे पड़ोस से छोटी बहन है एक तरह से निगम पार्षद 9 नंबर वार्ड से, उन्होंने उनके पति ने आकर के उसमें दावा ठोका कि ये हमारा 9 नंबर वार्ड का स्कूल है और आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी उनको कि अगर 9 नंबर में तो भी आपका कोई इशू नहीं, इसको चेक करवा लेते हैं। और कहीं भी मेरा उद्देश्य इसमें केवल है कि जो बच्चे मुकुंदपुर स्कूल में ज्यादा संख्या में बिल्डिंग कम पढ़ रही है तो वो बच्चे यहाँ पढ़ना शुरू कर दे, इसलिए मैंने प्रयास किया। उसके निरंतर मेरे पर लेटर भी है, मैंने मार्च में लिखा, जून में लिखा और बहुत सारे प्रयास किए। अब उसमें उन लोगों ने इसको राजनीतिक रूप दे दिया। मैं धन्यवाद भी करूंगा नेता सदन में श्रीमान मुकेश गोयल जी, जब वहां पर आए और वहां मौजूद थे तो उन्होंने इस स्थिति को देख करके उन्होंने मेरा हाथ दबा मुझे इशारा भी किया कि नहीं राठौर, मैं समझ रहा हूँ कि ये 8 नंबर वार्ड है, तब मैं पार्टी की मर्यादा है और मैं अब नहीं बोले तो ठीक, मैंने उनका सम्मान रखते हुए मैंने कुछ लिखा। लेकिन वार्ड नंबर 9 के पार्षद के प्रति जिस तरह से अभद्रता उन्होंने की मेरे साथ, उन्होंने मेरी ना उम्र का तकाजा देखा न मेरे तमाम राजनीतिक जीवन का तकाजा देखा, वो मेरे लिए जीवन में हट किया बहुत ज्यादा। और इसलिए फिर हम उस प्रयास में लगे कि क्यों ना इसका डॉक्यूमेंटली क्लियरिटी के साथ इसको बिल्डिंग को किया जाए और एरिया को क्लियर कराया जाए कि आखिर वार्ड नंबर 8 कहाँ से और कहाँ से 9 नंबर है, और ये होना भी चाहिए। और बड़ी घटना तब हो गई कि जब महापौर एक दिल्ली की मेयर 1 नंबर नागरिक और वो डिप्टी कमिश्नर को बराबर प्रेशर डाल रही है और बराबर प्रेशर करके और उनसे और जबरदस्ती मौखिक आदेश उन्होंने स्कूल में जाके करवाया कि ये आज ये 9 नंबर वार्ड में। और इसके बाद वार्ड नंबर 10 के काउंसलर, वार्ड नंबर 8 के पूर्व पार्षद, कुछ महिलाओं को लेकर के वहां पर अभद्रता करने के लिए मेरे साथ पास पहुंचे और 9 नंबर वार्ड के काउंसलर, उनके पति थे और तमाम लोगों को लेके, और उन्हें कहा कि गुलाब सिंह राठौर आएंगे तो इनका अपमान करेंगे, क्योंकि डीसी ने कह दिया कि जी वार्ड नंबर 9 है। लेकिन मैंने समय की नकारा जो जरूरत थी और वास्तविकता को मुझे निकालना था, तो मैं उस पीरियड में नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेयर का वहां अपमान हो। और मैंने उस सूचना भी दिया था कि अगर आप गलत वार्ड में आएंगे गलत तरीके से तो नुकसान हो सकता है, और वो नहीं आई। उनका चाहे डर मान लीजिए, चाहे वो एक्चुअल जानती थी कि वार्ड नंबर 8 है, वो फिर नहीं पहुंची। इनके बढ़ाने के बाद भी विधायक संजीव झा जी यहाँ से हैं, वो भी वहां पहुंचने वाले थे, जो भी कारण रहा, लेकिन फिर वो भी उस समय नहीं पहुंचे वहां पर। और मैंने इसको फिर डीसी से बात किया कि आपने मौखिक का आदेश कर दिया है कि 9 नंबर, मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा। और मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि कानून जो सत्य की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक देश में कोई जबरदस्ती नहीं दबा सकता कि सत्ता सरकार अगर आपकी है तो आप गलत तरीके से हमें दबाएंगे। हमने उनसे बात किया तो हम कोर्ट जाएंगे और हम चाहे कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर, सबको हम कोर्ट में खड़ा करेंगे, एक्चुअल पोजीशन लाएंगे। हमने उनको दिखाया भी नक्शा, मैंने गूगल का नक्शा दिखाया, चूंकि वो बोल चुके थे इसलिए फंस गए। आखिर उन्होंने कहा कि मैं जीएसडीएल से जो है ना इसका सर्वे करा लेता हूं, और सर्वे कराने के बाद जो भी स्थिति होती है उसको हम क्लियर करते हैं। और वो रिपोर्ट आप सबके सामने प्रस्तुत है कि जीएसडीएल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये वार्ड नंबर 8 में मुकुंदपुर यानी जनता बिहार सूरत बिहार का विद्यालय है, जो कि वार्ड नंबर 8 में है। मुझे लग रहा है कि जिन जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट इस तरह से अभद्रता किया, अनभिज्ञता का व्यवहार किया और बुरे स्तर तक का बातचीत हमको किया कि वो जमीन में कब्जा करना चाहते, बेईमानी करना चाहते, शायद इसके बाद उनको कर्म से चुल्लू पानी में डूब मरना होगा। अगर उनके अंदर नैतिकता है, या तो आकर के सार्वजनिक सभी चैनल के सामने माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलत किया, अनभिज्ञता से किया है, जानबूझ के किया है, और एक सम्मानित व्यक्ति को आपने बेइज्जत किया उसके लिए माफी मांगेंगे, और नहीं तो मुझे लग रहा है कि उन्हें चुल्लू पानी में डूबने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति इतनी नहीं कर जानी चाहिए। क्योंकि उनके जैसे नेता है ऊपर कुछ भी किसी के ऊपर दाव लगा करके बोल करके और चिल्ला करके भाग लेते और बाद में माफी मांगते। ऐसे उनके यहाँ के पार्षद लोग हैं कि कुछ भी बोल करके भाग लेते। मेरा राजनीतिक जीवन 38 साल का है, मैंने आज तक किसी के साथ गंदा व्यवहार और गलत व्यवहार करने का काम नहीं किया। मैं न्याय नीति और सरियत के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता हूँ, आगे काम करता हूँ, जनता के हितों के लिए काम करता हूँ।
मैंने क्या गुनाह करा कि ये स्कूल को जनता को, उनके पब्लिक के बच्चों को पढ़ने के लिए समर्पित करने जा रहा था? लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल एक षड्यंत्र था कि इस स्कूल की ओपनिंग गुलाब सिंह राठौर करेंगे, एक संदेश जाएगा, लोगों के बच्चे पढ़ने आएंगे, इनका एक अच्छा बढ़ेगा, तो इसको डिस्टर्ब कर देंगे।